Good morning, students. How are you all today? So, children, as you know, we have already started chapter number 17 Forest, Our Lifeline. This is the second video of this chapter. In today's video, we will be starting our learning from the topic food chains. So, let's start our learning. Definition of food chains: the sequence of living organisms in which one organism eats another is called a food chain. वो सीक्वेंस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है, ये सीक्वेंस कहलाती है फूड चेन. जैसे कि ग्रास को ग्रास ऊपर ईट करता है, जो कि एक इंसेक्ट है. इसे फ्रॉग ईट करता है, फ्रॉग को स्नेक, एंड स्नेक को फाइनली ईगल खाती है. ये एक सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल था. ऐसी बहुत सारी फूड चेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं. बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं एंड ये फॉर्म करती है एक फूड वेब को. अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो ये इफ़ेक्ट करती है दूसरी फूड चेन्स को भी. हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि फॉरेस्ट में है वो डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर. अगर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास हॉपर को रिमूव कर दें तो जो बाकी के ऑर्गेनिज्म हैं फूड चेन के, वो भी इससे अफेक्टेड होंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट. एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर थ्रू देयर फूड चेन्स एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस. प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड. स्मॉलर एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड एंड बिगर एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हैं स्मॉलर एनिमल्स का, तो ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर. अगर फॉरेस्ट के प्लांट्स या ट्रीज ड्राई अप हो जाएं तो जितने भी एनिमल्स हैं वो sooner or later they will die. Some animals make their shelter on plants or trees. जितनी भी birds हैं वो trees पर अपना shelter बनाती हैं. The dense bushes and tall grass provide animals protection from their enemies. Animals get shade and protection from rain and heat from trees. Animals भले छोटे या बड़े हों, they get protection from heat during summers and from rain during rainy seasons by hiding on or under the trees. पेड़ों के नीचे छुपते हैं एनिमल्स जब बहुत गर्मी होती है या फिर जब बहुत तेज बारिश होती है. एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दी प्लांट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है रेस्पिरेशन के लिए. प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट हेडिंग इज डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल. इंसेक्ट्स जैसे कि बी, वेस्प, बटरफ्लाइज ये कॉज करते हैं पॉलिनेशन फ्लावर्स में जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. जब इंसेक्ट्स नेक्टर लेते हैं तो जो पोलन है एंथर्स के वो इनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं. ये इंसेक्ट्स इन पोलन को कैरी करते हैं दूसरे फ्लावर तक जो कि उसी तरीके का होता है. कुछ जो पोलन्स हैं वो इनकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पर एंड जो सेकंड फ्लावर है वो पॉलिनेटेड हो जाता है. सीड्स ऑफ सम प्लांट क्लिंग टू द बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे टू डिफरेंट प्लेसेस. तो जो एनिमल्स हैं वो सीड के डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं क्योंकि जो सीड्स है वो उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं एंड वो दूसरी प्लेस तक ट्रैवल कर लेते हैं. जब ये सीड्स किसी दूसरी प्लेस पर ड्रॉप होते हैं
तो वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं एंड न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन। कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स की बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं एंड उन्हें चेंज करते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल में परकोलेट हो जाते हैं एंड इन न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू देयर रूट्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज पर काफ़ी वेज में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स दे गेट देयर फूड नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन जूट फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स एंड स्पीशीज़। प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड करते हैं वुड, टिम्बर, रबर, गम्स एंड रेजिन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्रोसेसेस जैसे कि फ्यूल्स की बर्निंग, रेस्पिरेशन, इन प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड अप होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है ये एटमॉस्फेयर में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे प्रोसेसेस में भी प्रोड्यूस होती हैं जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन एंड डीके ऑफ डेड एनिमल्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करते हैं इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में। दिस एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen maintains the oxygen carbon dioxide balance in nature. The next heading is what will happen if forest disappears. क्या होगा अगर जो फॉरेस्ट हैं वो गायब हो जाएं। फॉरेस्ट के डिसअपियर होने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज, और उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज करेगा। एनिमल्स को खाना एंड शेल्टर नहीं मिलेगा। जो सॉइल है इट विल नॉट होल्ड वाटर ड्यूरिंग रेन एंड उसकी वजह से फ्लड्स आएंगे। वी विल नॉट गेट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर। जो ट्राइबल पीपल हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट पर उनकी लाइवलीहुड के लिए, तो उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ेगी अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं ट्रीज से। द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। वुड एंड टिम्बर की बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से भी ट्रीज़ को कट किया जाता है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड्स एंड डैम्स। लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है फैक्ट्रीज़, हाउसेज, रोड्स एंड डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट को कट किया जाता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग माइनिंग एक्टिविटीज़, ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैव डाइड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या रिजल्ट हो सकते हैं? लेसर रेनफॉल, imbalance between the oxygen carbon dioxide cycle in the atmosphere, air pollution and soil erosion increase हो जाएगा and danger to the wildlife। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। अब वो क्या मेथड हो सकते हैं जिनसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, तो हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। हमें फॉरेस्ट में एनिमल्स के द्वारा जो ओवरग्रेजिंग होती है उसे स्टॉप करना चाहिए। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप, मीन्स हमें जो डिफॉरेस्टेशन है उसे स्टॉप करना पड़ेगा। और किसी इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से अगर हम प्लांट कट भी कर रहे हैं तो उसकी जगह हमें न्यू प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। प्लांट मोर सीडलिंग ऑन द डिफॉरेस्टेड लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट। One Mahotsav should be observed by planting seedling in large numbers. Deforested areas में रेनी सीजन के दौरान खूब सारे सीडलिंग्स को प्लांट करना चाहिए एंड वन महोत्सव टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। फॉरेस्ट फायर्स को चेक करना चाहिए। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर है
वो लगती है ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल इन दैट एरिया। लोकल लोगों को अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग या फिर कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, पर्टिकुलरली जब ट्रीज़ अपनी लीव शेड करते हैं। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। द इन्फेक्टेड ट्री शुड बी रिमूव्ड और ट्रीटेड विद सूटेबल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। फॉरेस्ट को इंसेक्ट्स एंड पेस्ट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई ट्री इन्फेक्टेड है तो उसे रिमूव कर देना चाहिए या फिर उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए प्रॉपर विद इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। Conserve air, land and water, that is pollution of air, land and water must be controlled so that trees and other vegetation should survive. Industries must be asked to adopt proper pollution control measures. All activities leading to soil erosion must be stopped. जब डैम्स, रोड्स एंड माइनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस समय जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तो ये वो सारे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। विद दिस टॉपिक योर चैप्टर फिनिशेस हियर। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। नाउ चिल्ड्रन कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू स्टे एट होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, wash your hand with soap for 10 seconds on regular basis. Eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe, be healthy and fit. Thank you for watching.